धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और यही डॉक्टर अब वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात घर परिवार से दूर रहकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नतीजा ये कि अब मरीज भी जाते जाते डॉक्टरों की तारीफ करते नहीं थकते। मुरादाबाद स्थित मंडलीय चिकित्सालय से कोविड-19 से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुए मरीज का कहना है कि डॉक्टर्स 24 घंटे उनकी सेवा कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें नई जिंदगी देने वाले डॉक्टरों का सम्मान करना बेहद जरूरी है। मेरे को 23 तारीख को बुखार आया था, 101 बुखार था, 24 को भी नहीं उतरा, 25 को भी नहीं उतरा। मैं घबरा गया और पल्स रेट भी कम हो गया मेरा, ऑक्सीजन भी। तो मैं रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो और उसके बाद 2 दिन तक मैं संघर्ष करता रहा, डॉक्टर हुमैरा के ट्रीटमेंट में रहा। बहुत ख्याल रखा उन्होंने, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और पॉजिटिव जो हमें कहा कि आप चिंता न करें, आप बिल्कुल ठीक होकर जाएंगे। और वही ताकत हमें मिली कि हम तीसरे दिन हमारा ऑक्सीजन लेवल 91 से ऊपर चलने लगा और बस खांसी है, बाकी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट रहा, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा। और ऐसे जैसे अब बायाँ मैं सुन रहा हूँ नेगेटिव अफवाहें आ रही हैं, वहाँ इलाज नहीं हो रहा या किडनी निकाल रहे हैं, ये हमने तो रेलवे हॉस्पिटल में देखा कि एक मिनट सोए नहीं ये लोग, डॉक्टर लोग, ना नर्सिंग स्टाफ, और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट रहा इनका कि बस इन्हीं की मेहनत का फल है कि आज हम यहाँ स्वस्थ बैठे हुए। इस टाइम तो उनकी ये कंडीशन है, जैसे इनकी वो जो ऑक्सीजन लेवल जो है 91 और 92 चल रहा है। नहीं तो उस समय था हमारा 89, 88 और 89। ट्रीटमेंट तो वैसे सही मिल रहा है इनको यहाँ पर। स्टाफ बहुत अच्छा है, वैसे स्टाफ ने हमारी बहुत हेल्प करी है। हाँ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस जैसे कि मैं जो हूँ ना, थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने अटेंडेंट रख छोड़ाए हैं, क्योंकि वो ना थोड़ी बिस्तर पे पॉटी वटी भी कर लेते हैं डायपर में, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती कुछ भी। सब बहुत बढ़िया हैं। वहीं रेलवे अस्पताल की डॉक्टर हुमैरा का कहना है कि पिछले साल भी उनके यहाँ 300 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे थे। इस बार भी उन्हें सेवा का मौका मिला है, लिहाजा अपना 100% देकर पूरी ईमानदारी से मरीजों की सेवा में जुटे हैं। यहाँ के पेशेंट कोविड रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं, जो SRCT से भी है एक्टेड हैं, तो उससे भी पेशेंट आ रहे हैं। बाकी क्या है कि RT-PCR होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर HRCT भी हम करा रहे हैं उसमें भी कोविड डिटेक्टेड हो रहा है, इस वजह से हम एडमिट भी कर रहे हैं। जो WHO गाइडलाइंस है वही हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट अच्छा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। काफ़ी पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं और बाकी पेशेंट जो रेगुलरली आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बस ऊपर वाले का है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे खड़ा करा है और बाकी उनको ट्रीटमेंट दिया। मैंने अपना ही सोच कर, अपना समझ के कि ये हमारे हाथ में नहीं, बस ऊपर वाले के हाथ में है। अल्लाह पाक ने एक ज़रिया बनाया है हमें और उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे स्टाफ की तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे रेगुलरली फ़ोन करते हैं और भी मेरे पेशेंट अंडर हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं उनको बाय वन बाय ट्रीटमेंट भी बताती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होता है। मैं इसको अपना कर्तव्य समझती हूँ एक तरह से। जी, एक्चुअली अभी जब स्टार्टिंग में मार्च में ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो मेरे फादर भी कोविड के शिकार बन गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत दौड़ी भागी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने अपना बेस्ट दिया। मैं हॉस्पिटल लेके भी गई, बहुत सारे हॉस्पिटल गई, फिर मैंने वहाँ नोएडा फोर्टिस में एडमिट कराया। बट मैं ये चाहती हूँ, ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे फादर के साथ ये हुआ है तो बिकॉज़ ऑफ अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के हाथ में था जो भी है। बाकी मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती कि किसी ने ये करा। जैसे आज तक खबरें फैल रही हैं कि वहाँ से ये हो गया है, डॉक्टर्स ने ये कर दिया है, नर्स ने ये कर दिया है, अच्छा सुझाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के ऊपर है, जितनी ज़िंदगी लिख दी उतनी ही थी।
बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जान पे खेल कर ही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर उनको ऑफ नहीं मिलता है, उनको ड्यूटी का जो भी अगर रेस्ट लेना चाहते हैं वो नहीं 24/7 लगे रहते हैं। उसके बाद क्या तो उनको रेस्ट मिलता है, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का यहाँ पर इसमें कुछ बुरा सुझाव है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, वो टेस्ट नहीं करा रहे तो टेस्ट मत कराइए। सिम्टम्स आ रहे हैं तो होम आइसोलेट हो जाइए, दूसरे से कनेक्ट नहीं होइए, ठीक है। और बाकी जो होम आइसोलेट मेडिसिन चल रही है वो ले सकते हैं, और अपने डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं और सस्पेक्टेड भी आ रहे हैं, जिनको सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जिनका SpO2 लेवल कम है, 90 से कम है, 85 से कम है, वो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हाँ, पेशेंट हैं, पेशेंट के अटेंडर सब सेटिस्फाई हैं। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, HA वगैरह अच्छा ट्रीटमेंट, डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पूरा ट्रीटमेंट टाइम से होता है, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन है। हाँ जी, स्टाफ का ये बहुत अच्छा लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें पेशेंट की केयर करने की और शक्ति मिलती है हमें। पेशेंट अगर तारीफ करते हैं तो मनोबल, हाँ, मनोबल बढ़ता है हमारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है मेरा कि अपना प्रिकॉशन लेके चलें, सभी मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइज करते रहें, और वैक्सीनेशन का टाइम आने पर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं इस टाइम में। एक तरफ जहां स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टर्स को लेकर कोरोना काल में लोगों के अंदर नकारात्मक छवि बनी है, तो वहीं मुरादाबाद में रेलवे का ये मंडलीय चिकित्सालय कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है।